हजारीबाग जिले के जेपी कारा में जेल ब्रेक की घटना इस वक्त पूरे राज्य में सुर्खियों में है और अब जेपी कारा में हुई सुरक्षा चूक पर भी जांच जो है काफी तेज नजर आ रही है। 28 जैप जवानों पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है और फरार कैदियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड से लेकर बिहार तक छापेमारी हो रही है। 28 जैप के जवान हैं, वो कार्रवाई के दायरे में हैं। 3 उम्र कैद के कैदी जिस अंदाज में फरार हुए, उसने हजारीबाग की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेपी कारा पर कई सवाल खड़े कर दिए। जेल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए कि आखिर इतने फिल्मी अंदाज में कैदी कैसे फरार हो सकते हैं, यानी कि बड़ी लापरवाही हुई है सुरक्षा में। हाँ, ये हमारा जो सेंट्रल जेल है जयप्रकाश नारायण कारा हजारीबाग में, उसे 3 कैदी फरार हो गए थे 31 तारीख की रात को। इन तीनों के फरार होने के बाद एक लोसीना थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज किया गया और उसके अनुसंधान करने के लिए और जल्दी से जल्दी उन तीनों को पकड़ने के लिए एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें हमारे 2 DSP रैंक के पदाधिकारी, 2 इंस्पेक्टर रैंक के और अन्य SIs हैं और लगातार इसके तहत छापामारी की जा रही है अलग अलग जगहों पे और हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं जिससे जल्द से जल्द उनको वापस से गिरफ्तार कर सकें। हाँ, ये तीनों ही सजा याफ्ता थे और धनबाद के अलग अलग कांडों में इनको सजा हुआ था और उसके बाद ये सेंट्रल जेल में इनको ट्रांसफर किया गया था। हाँ, देवा भुइयां के बारे में है कि उसने पहले भी एक बार जेल ब्रेक किया था और हमें लगता है कि उसी ने इस जेल ब्रेक को भी लीड किया है और जिसमें कि बाकी 2 लोग भी उसके साथ भागे। तमाम चीजों की जानकारी लेंगे और कार्रवाई कहां तक अब पहुंचा है और ये जो जांच की प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, जेल ब्रेक की घटना देखिए राज्य में इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि जेपी कारा एक सुरक्षित कारा मानी जाती है। वहां से फिल्मी अंदाज में अगर कैदी फरार होते हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और जो इसके जिम्मेदार होंगे वो नपेंगे भी। शशांक, हजारीबाग की जेपी केंद्रीय कारा की बात करें तो यह केंद्रीय कारा है और यहाँ पर कई खूंखार कैदी बंद है, विचाराधीन कैदी बंद है। और अगर इस कारा की बात की जाए तो झारखंड के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जेल इसे माना जाता है। हालांकि इस जेल को 3 कैदियों ने ब्रेक किया है जिनकी पहचान हो गई है। अगर उनके नाम की बात करें तो राहुल राजवार, देवा भुइयां और जितेंद्र रवानी नाम है। तीनों उम्र कैद के सजा याफ्ता कैदी थे और यहाँ पे सजा काट रहे थे। यानी कि 2025 के अंतिम दिन खबर सुर्खियों में आई थी कि तीनों ने इस जेल को ब्रेक किया है, यहाँ से भागने में सफल हुए हैं। बता दूं कि इस मामले में अब 5 टीमों का गठन करके छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इस पूरे मामले में एक टीम बिहार में भी छापेमारी कर रही है, एक टीम धनबाद में छापेमारी कर रही है, रांची में छापेमारी की जा रही है, जगह जगह पर जहां भी पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं। हजारीबाग में भी टीम इनकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की जाए तो प्रारंभिक जांच में जेल में जो परमानेंट 2 वार्डन थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिनका नाम हरेंद्र महतो और उमेश सिंह है, जिनकी ड्यूटी उन्हीं के वार्ड में थी जहां पर ये कैदी बंद थे। यानी 6 नंबर वार्ड में ये तीनों कैदी बंद थे, जहां से ये खिड़की का रॉड तोड़कर फरार होते हैं और उसके बाद हाई सिक्योरिटी वाले जेल के 4 दीवारी को फांद कर, आपको बता दो नवीन, इसकी 4 दीवारी भी काफी ऊंची है और उस 4 दीवारी को फांद कर ये आसानी से वहां से निकल जाते हैं और जेल प्रशासन को इसकी सूचना सुबह मिलती है। घटना लगभग रात के 1 से 2 बजे के बीच घटती है। जेल प्रशासन को इसकी सूचना सुबह होती है, उसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आता है। फिलहाल छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन को कुछ चीजें हाथ में नहीं आई है। हालांकि अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 18 ऐसे जैप के जवान हैं जो वहां पर सुरक्षा में तैनात थे, उनके ऊपर भी गाज गिर सकता है और उनके ऊपर भी सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले में रांची से लेकर हजारीबाग तक के पुलिस के वरीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। जेल आईजी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जांच की जा रही है। हजारीबाग पुलिस भी जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नवीन की हजारीबाग का यह केंद्रीय कारा काफी सुरक्षित जेल माना जाता है और अगर इसके बाउंड्री की बात करें नवीन, तो बाउंड्री पे हाई टेंशन बिजली के तारों से सुरक्षा घेरा बनाया गया है।
और जहां से ये कैदी फरार हुए हैं वहां पर यह हाई टेंशन सुरक्षा घेरा टूटा हुआ था। वहां पर यह बिजली का जो घेरा होता है वो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब सब कुछ जानना चाहता है। अब देखना यह है कि प्रशासन को कब सफलता मिलती है और कब इन तीनों कैदियों को पकड़ने में प्रशासन सक्षम हो पाता है। तो हजारीबाग में जेल ब्रेक की घटना सुर्खियों में है। हालांकि अब जांच में भी तेजी आई है। 5 टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे राज्य के सबसे सुरक्षित काराओं में आने वाले जेपी कारा में सेंध लगाकर 3 कैदी फरार हो जाते हैं। ये एक बड़ी चूक है और इस चूक के जिम्मेवार लोगों पर कैसे कार्रवाई होती है इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।